हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं रीट 2021 के लेवल प्रथम के कुछ अभ्यास प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है। ए नींबू का रस, बी नील, सी सिरका, डी कलफ। तो करेक्ट आंसर है डी कलफ। सेकंड है, सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है। ए सफ़ेद रंग के, बी हल्के रंग के, सी गहरे रंग के, डी हल्के गुलाबी रंग के। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी गहरे रंग के। और गर्मियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है। गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, टेरीवुल के वस्त्रों को धोने की सर्वोपयुक्त विधि क्या है। ड्राई क्लीन कराना, हाथ से साबुन से धोना, वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धोना, या सभी। तो टेरी वूल के जो वस्त्र हैं उनको वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धोना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, गरम सूट, गोटा किनारी के कामयुक्त महंगी साड़ियाँ आदि को धोने की सर्वोत्तम विधि है। साबुन से धोना, ड्राई क्लीन करवाना, सी डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिलाकर उसमें डालना, डी वॉशिंग मशीन में इजी से धोना। तो करेक्ट आंसर इज बी, ड्राई क्लीन करवाना। क्वेश्चन नंबर 5, ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े ना लगे अतः उन्हें सुरक्षित रखने हेतु इनमें से किस पदार्थ की गोलियां रखी जाती है। ए पारद की, बी नमक की, सी नाफ्तलिन की, या डी कोई नहीं। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं गर्मियों में, इनमें कीड़े ना लगे तो इनको सुरक्षित रखने के लिए हम नाफ्तलिन यानी कपूर की गोलियों को रखते हैं। नेक्स्ट है ट्यूपिक। ट्यूपिक क्या है। ए भील जाति के बांस व खपरेल से बने आवास, बी किर्गिज जाति के घासनुमा आवास, सी एस्कीमो लोगों के चमड़े के बने तंबू, डी टुंड्रा लोगों के बर्फ से बने घर। तो करेक्ट आंसर इज सी। सेवंथ क्वेश्चन है, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है। ए हथकरघा उद्योगों में, बी पावरलूम उद्योगों में, सी दोनों ही, डी सीमेंट उद्योग में। तो करेक्ट आंसर इज सी। ताना बाना प्रयुक्त शब्द है हथकरघा में और पावरलूम में। क्वेश्चन नंबर 8, फलक किन किन से तैयार किया जाता है। ए चावल से, बी मैदा से, सी गोंद से, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। फलक चावल से भी तैयार किए जाते हैं, मैदा से भी तैयार किए जाते हैं और गोंद से भी, जिसमें कपड़ों को डाल के जो कपड़े कड़क से हो जाते हैं कॉटन के टाइप के, उन पे फलक चढ़ाया जाता है। कलफ बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र का रेशा होता है वसायुक्त व कोमल, प्रोटीन युक्त व कोमल, सी वसायुक्त व कठोर, डी प्रोटीन युक्त व कठोर। तो करेक्ट आंसर है बी, प्रोटीन युक्त व कोमल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता तथा या चींटी, सी दीमक, डी मकड़ी। तो कौन नहीं रहता कॉलोनी में एक साथ। मकड़ी। 11वां क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। टेपियोका वेरी इंपॉर्टेंट, किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ए तमिलनाडु का, बी केरल का, सी पश्चिमी बंगाल का, डी बिहार का। तो करेक्ट आंसर इज बी, टेपियोका जो है केरल का फेमस भोजन है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए। ये घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। तो ये सारी विशेषताएं हमें कौन से प्रदेश में मिलती है। जम्मू कश्मीर में मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, या मेघालय में, या हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। ये सारे घरों की विशेषता हैं जो जम्मू कश्मीर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13,
नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ये प्रश्न सीटेट 2015 में आया गया है और इससे पहले वाला प्रश्न भी सीटेट 2019 में आया था। तो इसका पैराग्राफ है जिसको हम पढ़ते हैं। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। एक लड़का कह रहा है कि मैं गांव से आया हूँ और हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। उनके गांव में क्या अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण उनका घर है जो धरती से 10 से 12 फीट ऊंचा बनता है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए। ये गांव कौन सा है जिसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ के घर जो धरती से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर इज बी असम। इस प्रकार के घर कहाँ बनते हैं? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये प्रश्न आया है सीटेट 2015 में। ए ऑप्शन है बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बी बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी बर्फ़ में मुफ्त मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। डी ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो करेक्ट आंसर बी है, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। 15 नंबर क्वेश्चन, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आया है सीटेट 20 सितंबर 2015 में। पहला है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। दूसरा पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तीसरा पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। फोर्थ है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार। फिफ्थ है लकड़ी के फर्श। ये सारी विशेषताएं हैं। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर है सी, पहला, चौथा और पांचवा। तो पहला क्या था? पहला था निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। चौथा था पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और पांचवा है लकड़ी के फर्श। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा है? इसमें से ऑप्शन में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ए है बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। तो करेक्ट आंसर इज सी, ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। और ये यूपी टेट 2 फरवरी 2016 में आया है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट और सी टेट में आए हुए हैं, रीट में आए हुए हैं। तो ये रीट लेवल फर्स्ट में आने की संभावना इनकी ज़्यादा है, ये इसलिए रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये फेमस होता है? तो ए है संगमरमर, बी है कोटा स्टोन, सी है घिया पत्थर, डी है सैंडस्टोन। तो राजस्थान में जो घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं तो कोटा स्टोन नहीं, घिया पत्थर, सेल खड़ी। कोटा स्टोन तो कोटा में है, राजस्थान के कोटा में। घिया पत्थर जो घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए हैं। फर्स्ट है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। सेकंड है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। थर्ड है मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है।
यदि इस गांव में भारी बारिश होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। ये सारे विशेषता है जो वहाँ पे घर बने होते हैं उनकी। तो ये गांव कहाँ पे होना चाहिए? असम में। करेक्ट आंसर इज ए असम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुख जो भाषा है वो कहाँ के लोग बोलते हैं? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी झारखंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ है 2016 में। तो कुडुख है जो झारखंड की भाषा है, कुडुख झारखंड की भाषा है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो ये यहीं समाप्त होती है। कुछ और अभ्यास प्रश्न बचे हुए हैं चैप्टर 2 के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो गतिमान स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।